तिवारी जी स्वागतम। अभी अभी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं एक सीनियर साहब जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए भैया बाहर चलिए, बाहर चलो। थोड़े देर आपका थोड़ा सामने ले जाइए, बिल्कुल क्लियर कीजिए। हम सभी आज सबसे पहले वार्ड नंबर 25 के काउंसलर मुस्तफा भाई से हम लोग का गुजारिश है कि 2-4 बातें हमारे बीच रखें। जितेंद्र तिवारी जी मेयर रहे आसनसोल में, तो उन्होंने आसनसोल में जो काम किया, आसनसोल को जो संवारा, आसनसोल को जो रास्ता दिखाया, वो आम आदमी के लिए, आसनसोल के लिए, आसनसोल वासियों के लिए फक्र की बात है कि ऐसे मेयर आसनसोल कॉर्पोरेशन को मिला था जो आसनसोल के नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए सोचते थे। उनका नाम था जितेंद्र तिवारी जी। हमेशा से जितेंद्र तिवारी जी से हम लोगों का राब्ता रहा है, चूंकि वो पेशे से एडवोकेट थे, तब से हम लोग उन लोगों के साथ में जुड़े हुए रहे। जब वो मेयर बने, मेयर बनने के बाद आज तक चूंकि कभी भी हम लोगों ने उनके अंदर में भेद मत नहीं देखा। आज हमारे बीच जितेंद्र तिवारी जी तशरीफ फरमा है, ये हम लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि नबी दिवस के दिन भी हमारे बीच ऐसे शख्सियत मौजूद है। हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं और सलाम करते हैं कि आपको जो एक मौका मिला था, चूंकि ये मौका सब लोगों को बार बार नहीं मिलता है। हम लोग भी बराबर मन से बोला करते हैं कि जिसको जिस जगह में मौका मिला है, चाहे वो वार्ड का काउंसलर हो, एमआरसी हो, डिप्टी मेयर हो, मेयर हो, उसको अपना अपना काम अंजाम देना चाहिए अपने अपना इलाके के लिए। ना जाने उसको वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज हम लोग जितेंद्र तिवारी जी को रूप में देख करके ये महसूस करते हैं कि आसनसोल का जितने भी डेवलपमेंट का काम है, हम लोग कहाँ से शुरू करें ये सोचते हैं। हम लोग आज भी देख रहे हैं वो जो डेवलपमेंट है, बोलता है कि देखो ये डेवलपमेंट जितेंद्र तिवारी साहब ने किया है। आज वो मेयर नहीं है, मगर डेवलपमेंट के नाम से आज वो जाने जा रहे हैं। हमारे एक्स मेयर जितेंद्र तिवारी भी मौजूद है। ये बात हकीकत है कि आज भी एक्स मेयर साहब जितेंद्र तिवारी साहब मुसलमानों के दिलों में रहते हैं। इनका जो तालमेल है शुरू से, हमेशा इन्होंने सबसे मोहब्बत की। इनका वो दिन याद आता है जब कहते हैं कि हमारी परवरिश में आधा से ज्यादा अब्दुल करीम चाचा का मदद था। आज ये कौमी यकजहती का पहचान है, निशान है। कुछ लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को अजीब अजीब बात बताते हैं, लेकिन आज ये देख लो कि ये जहां भी रहे, अगर इनके दिल में जरा सा भी फिरका परस्ती होती, इनके दिल में हिंदू मुसलमान होता, तो आज ईद मिलादुन नबी के मौका पर मुसलमानों के प्रोग्राम ये शरीक नहीं होते। लेकिन ये इनका मोहब्बत है, इनका खुलूस है, सबको दिल से चाहते हैं। और नबी के शान में जो जश्न मनाए, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सिर्फ हम नहीं, पूरे आसनसोल इनके साथ रहेगा। ऑनरेबल एक्स मेयर साहब जनाब जितेंद्र तिवारी साहब की मौजूदगी इस बात की गवाही देता है कि कौमी यकजहती किसे कहते हैं, वो इनकी मौजूदगी बता रहा है। वो 5 साल हम लोगों के साथ, हम लोगों ने उनके साथ काम किया। इनके जज्बात को, इनके काम को, इनके दिल में जो हमदर्दी है हम लोगों के प्रति, इस बात को जितना हम लोग बेहतर समझ पाए, शायद दूर में रहने वाले लोग नहीं समझ पाए हो। इनका मोहब्बत हमेशा हम सबों के साथ रहा है और इंशाअल्लाह रहमान हमेशा साथ रहेगा। और हम लोगों को अगर ये जहां भी रहे, जिस स्टेज में हो, जिस बैनर में हो, अगर हम लोगों के साथ कोई आसानी से कोई जोड़ सकता है, मोड़ सकता है, हमारे साथ कोई रुक सकता है, बैठ सकता है, इत्मीनान हासिल कर सकता है, तो वो नाम जनाब जितेंद्र तिवारी साहब का है। जितेंद्र तिवारी साहब ही एक शख्सियत है जो हम लोगों के इत्मीनान को जीता है, हम लोगों के इत्मीनान पर बहाल रखा है। आज नबी दिवस के अवसर पर जब हम सारे लोग, सारी दुनिया
मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रही है। मैं आसनसोल के रेल पार्क के इस कैंप में जो लोग भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सारे लोगों का इस्तकबाल करने के लिए यहां पर आया हूं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश का जो वजीर आलम है नरेंद्र मोदी, आज सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा, उनके सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ट्वीट करके आज सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सारे लोगों को इसके लिए बधाई दी है। और उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही केवल भारत में नहीं, केवल आसनसोल में नहीं, पूरी दुनिया में अमन चैन लाया जा सकता है। ये हर कोई स्वीकार करता है। आपस में भाई से भाई को बांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, बहुत आसान काम है। भाई से भाई को जोड़ना यह बड़ी बात होती है। और आज जब हम मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारा खून का एक एक कतरा भाई से भाई को जोड़ने के लिए बहना चाहिए। इस सोच के साथ हम सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जब हम सारे लोग, हमारे कॉर्पोरेशन के एक्स MIC एक्स बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर जी हैं, मुस्तफा भाई अभी काउंसलर हैं, पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, जुझारू नेता है, हमेशा लड़ते आए हैं। सभी मास्टर जी हम लोग के साथ जुड़े थे, काउंसलर चुनाव लड़े, बहुत से लोगों ने उन्हें समर्थन किया। किशोर कुशवाहा जी एक पार्टी के आसनसोल जिला के, आसनसोल जो विधानसभा है वहां के कन्वीनर है। गौरव मेरा छोटा भाई है, काउंसलर जीत कर आया है। हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं और जो लोग भी यहाँ पर हैं, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा, आसनसोल के आवाम से केवल एक रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग जब आसनसोल कॉर्पोरेशन में थे उस समय आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ में जो गेट है, उस गेट में हम लोगों ने आसनसोल का एक नाम दिया था। कलकत्ता का जैसे नाम है सिटी ऑफ जॉय, वैसे ही आसनसोल शहर का हम लोगों ने एक नाम दिया था, आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर है आसनसोल। और ये जो नामकरण हम लोगों ने किया था, हम सारे लोगों की यह दिली इच्छा है कि ये जो नाम हुआ था आसनसोल शहर भाईचारे का शहर, ये नाम कभी बदनाम ना हो, इसके लिए हम सारे लोगों को काम करते रहना है। गुलाम सरवर जी ने बताया, आप किसी भी धर्म से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी समाज के NGO से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत मोहम्मद साहब जी जैसे लोग, ऐसे लोग जब आते हैं इस दुनिया में आते हैं तो ऊपर वाले का मैसेज लेकर आते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। और उसको जितना ज्यादा हम अपने जीवन में मानेंगे उतना ज्यादा जीवन में खुशहाली आएगी। ये ऐसे लोगों को, मोहम्मद साहब जी जैसे लोगों को, उनकी सोच को पार्टी के आधार पर आप नहीं बांट सकते, जात के आधार पर नहीं बांट सकते, धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि वो लोग जो भी मैसेज देते हैं वो ऊपर वाला का मैसेज देते हैं, ऊपर वाले का मैसेज दुनिया को देते हैं। और वो जो भी मैसेज देते हैं वो दुनिया में अमन चैन के लिए देते हैं, दुनिया में शांति लाने के लिए देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आसनसोल का भाईचारा इसी तरह बना रहे और आसनसोल की तरक्की के लिए, आसनसोल की तरक्की के लिए हम सारे लोग मिलकर काम करते रहे। ये सही बात है कि आसनसोल नगर निगम में हम लोगों ने रहे, हम लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया। क्योंकि मैं मेयर था, मेरी चर्चा बार बार आ जाती है, लेकिन हम सारे लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करते थे। हम लोग की ये इच्छा है कि अभी जो लोग हैं चाहे किस तरह से हैं, सही ढंग से है, गलत ढंग से है, वितर्क में मैं नहीं जा रही, इस डिबेट में मैं नहीं जा रहे हैं, तो है आप ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों ने जहां तक आसनसोल को पहुंचाया था, आप सारे लोग मिलकर उससे और आगे ले जाए, उसमें हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। जब तक हमको नजर आएगा कि आप शहर को और आगे ले जा रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन कहीं यदि अपनी जिम्मेदारी निभाने में आप नहीं सफल हो पाए तो डेमोक्रेटिक जो हमारा राइट है उसके तहत हम सारे लोगों को इकट्ठा होकर उसके खिलाफ
बोलना भी पड़ सकता है, कभी कभी आपके किसी डिसीजन के खिलाफ की मुखालफत भी करनी पड़ सकती है, उसमें भी हम लोग नीचे नहीं हटेंगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज के दिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आसनसोल के रेल पार में जो पीने की पानी की समस्या है, उसके लिए हम सारे लोगों ने, गुलाम सरवर जी थे, आरओ और भी बहुत से लोग थे, उनके जीत पर मैंने एक पानी टंकी का काम शुरू किया था वार्ड नंबर 25 में, 26 नसीम अंसारी साहब के वार्ड, उस समय काउंसलर थे। वो पानी टंकी का काम मेरे चले जाने के बाद बोला गया कि नहीं अभी नहीं, ये जितेंद्र तिवारी ने इसका नारियल तोड़ा था, इसलिए अभी ये काम नहीं, फिर से हम लोग नारियल तोड़ेंगे। मैंने कहा फिर से नारियल तोड़िए, फिर से मिठाई बांटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन लोगों को पानी मिलनी चाहिए। फिर से नारियल तोड़ा गया, फिर से मिठाई बांटी गई, लेकिन अब मेरे पास खबर आया है कि फिर से उस काम को बंद कर दिया गया है। देखिए, वो काम यदि नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में रेलपाल इलाके में जो पानी की किल्लत है, इसका समाधान नहीं हो पाएगा। जो लोग हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से हमको कोई छोटा दिखाना चाहते हैं दिखाइए, मेरे बारे में गलत सब कहना चाहते हैं कीजिए, यदि हमको दो गाली भी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन रेल पार की लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने वो पैसा लाया था, उस पैसे से वो काम जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन यदि नहीं शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर और कोई नहीं है। जो लोग हैं, यदि वो काम 1-2 महीने के अंदर शुरू नहीं होता है तो आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से हम लोग अलग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन आसनसोल की उन्नति का जहां तक प्रश्न है, वहां पर हम सारे लोग एक हैं। और जरूरत पड़ी तो हम सारे लोग मिलकर, क्योंकि वो आसनसोल के रेल पार लोगों के आवाम का मामला है, सारे लोग मिलकर हम लोग उस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं, हम लोगों को इसके लिए बाध्य नहीं करेंगे, अपने से वो काम कर दीजिए। पैसा रखा हुआ है, काम शुरू हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, केवल आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है, इसके लिए आप लोगों ने उस काम को रोक के रखा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं,